there is a famous saying in English, Alisha, that life actually does come a full circle. There are charges against Sachin Waze that he has fabricated a lot of evidence, perhaps lodged a lot of fake cases. The man today is in Taloja jail, and that's ironical, Alisha. बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति, जहाँ पर हमने देखा कि सचिन वाजे जो कुछ ही देर पहले तलोजा जेल में सीधे तस्वीरें जहाँ पर जो है तलोजा जेल के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ कुछ ही देर पहले सचिन वाजे ये नवी मुंबई के तलोजा जेल में जहाँ पर उनको लॉन्च किया गया है। हालांकि स्पेशल सिक्योर सेल पर उनको रखा जाएगा, जो खुद परमिशन खुद एक एप्लीकेशन सचिन वाजे के लॉयर की ओर से दी गई थी, जहां पर उनको न कि बाकी कैदियों के साथ लेकिन स्पेशल सिक्योर सेल पर रखा जाए, जिसको परमिशन जो है उनके एप्लीकेशन को कोर्ट की ओर से, स्पेशल एनआई कोर्ट की ओर से अलाउ किया गया। लेकिन आज के पूरे प्रोसीडिंग को लेकर बात करें, जहाँ पर सचिन वाजे को एनआई की ओर से जैसे ही उनको प्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद खुद एनआई ने कहा गया कि उनको अब उनकी कस्टडी की ज़रूरत नहीं है, तो उनको जुडिशल कस्टडी में भेजा जा सकता है। जिसके बाद कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया था कि सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। वहीं पर टीम जो है वो निकली वहाँ से, और उसके बाद खुद सचिन वाजे की टीम की ओर से पहले ये रिक्वायरमेंट ली गई थी कि उन्हें स्पेशल सिक्योर सेल पर रखा जाए। इस एप्लीकेशन को भी अलाउ किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब ये है कि जहाँ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की जहाँ जाँच कर रही है, वहीं पर एक एप्लीकेशन सीबीआई की ओर से दी गई थी। ये एप्लीकेशन में कहा गया था कि एनआईए ने जो डायरीज सचिन वाजे और विनायक शिंदे के पास उनके घर से जो सीज की गई थी, उसी डायरी को अब सीबीआई को दे दी जाए, क्योंकि वसूली गेट इन्वेस्टिगेशन कर रही सीबीआई इस पूरे मामले को ये देखना चाह रही थी। और ये खुद कोर्ट के सामने एनआईए ने पहले बताया था कि जो डायरी विनायक शिंदे के घर से मिली थी, इसी डायरी में मुंबई नवी मुंबई थाने के 30 रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं, और उसमें सारे विनायक शिंदे ने ये हिसाब लिखे हुए थे जो उन्होंने उन रेस्टोरेंट्स एंड होटल से एक्सटॉर्ट किए थे। ये सारे मनी जो एक्सटॉर्ट किए गए थे, जो कि सचिन वाजे के बिहाफ पे किया जा रहा था विनायक शिंदे की ओर से, वो ही सारा हिसाब लिखा हुआ था। लेकिन अब जहां देख रहे हैं कि सीबीआई पूरे मामले की जांच करी, और अगर ये डायरी खुद अब सीबीआई के हाथ में होगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन को भी कोर्ट की ओर से अलाउ किया गया है, यानी जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सीबीआई को उनके इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को लेके हुए जो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी लेकर जो सीबीआई जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, अब तक परमबीर सिंह, जयश्री पाटिल, इनका स्टेटमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। सीबीआई की टीम आज भी एनआई ऑफिस पर आकर सचिन वाजे का स्टेटमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी है। लेकिन एक बार फिर से वो आयरॉनिक तस्वीरें हम पहले दिखाना चाहेंगे, जहां सचिन वाजे अब तलोजा जेल में मौजूद है। उनको तलोजा जेल के स्पेशल सिक्योर सेल पर रखा गया है। कुछ ही देर पहले जहां पर एनआई की टीम भी यहां पर पहुंची हुई थी, जो है एक कहीं ना कहीं पर एस्कॉर्ट करना एक प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि खुद जो एनआई के कस्टडी में थे, लेकिन अब जुडिशियल कस्टडी होने के नाते जो है मुंबई पुलिस और साथ ही एनआई की टीम जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी, उसी एस्कॉर्ट को लेते हुए यहाँ पर अब पहुँची है, जहाँ सचिन वाजे अब तलोजा जेल में 23 अप्रैल तक रहेंगे। 23 अप्रैल तक सचिन वाजे नवी मुंबई के तलोजा जेल में रहेंगे। And Alisha, in a safe, secure cell, as you have just told me. In fact, we were looking at that one sequence that's playing out again on our screens where we do see Sachin Waze in that car. You know, Alisha, this is about the man, but I want you also to push us a little closer to the investigation, because what you are telling us is important, that this was just stage one, placing gelatin sticks close to Antilia. What was the larger ploy? And you know, like, I still cannot wrap my head around the fact, Alisha, that why was Sachin Waze doing all this? Was he doing this all alone? देखिए दीप्ति, जहाँ तक एनआई सूत्रों की बात करें और इम्पोर्टेंटली जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, क्योंकि सचिन वाजे ने जब 25 फरवरी से हम बात करें, 25 फरवरी को जहां पर मुकेश अंबानी के ऑफिशियल रेसिडेंट एंटीलिया के कुछ ही दूरी पर एक स्कॉर्पियो पाई गई थी। वो स्कॉर्पियो में जहां पर 20 जेलेटिन स्टिक्स और अंबानी परिवार को लिखा हुआ एक लेटर था, उसमें वो लेटर के जरिए जहां पर और जो जेलेटिन स्टिक्स रखे गए थे उस पर जाँच कर रही पहले खुद मामला जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये एटीएस के ऊपर जो पूरा केस तब दिया गया जब जो है असेंबली में
बीजेपी की ओर से लगातार मांग की जा रही थी एनआईए जांच को लेकर। लेकिन उस समय सचिन वाजे को जब ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी में सिद्ध तो तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए, और सीसीटीवी फुटेज में व्हाइट कलर के कुर्ते में व्हाइट कलर का पजामा, सर पर रखे हुए रुमाल को रखते हुए साफ तौर पर इस पूरे अवतार पर कहीं ना कहीं सचिन वाजे बिल्कुल दिखाई दे रहे थे। और उसको देखते हुए एनआईए की टीम की ओर से भी जो है उसको सीन रिक्रिएट किया गया था। पर शुरुआती में जब ये कॉन्स्पिरेसी रखी गई थी, इस कॉन्स्पिरेसी के दौरान सचिन वाजे को ये नहीं लगा था कि ये पूरा केस उनके हाथ से बाहर निकलेगा और जो है सेंट्रल एजेंसी के पास जाएगा और वो खुद ही आज जेल में होंगे। उन्हें ये लगा कि सारे सिचुएशन को वो हैंडल कर लेंगे। और इसके बाद एक सेकेंड बिग इवेंट की प्लानिंग भी चल रही थी, यानी ये मीटिंग जो चल रहे थे 2, 3, 4 मार्च को, ये सारी जो मीटिंग चल रही थी, ये मीटिंग सिर्फ एंटीलिया या फिर स्कॉर्पियो गाड़ी के इवेंट को लेकर नहीं थी, या फिर उससे पहले भी हमने देखा कि 25 फरवरी को एंजेलिया के बाहर रखा हुआ था। लेकिन जो 5 स्टार होटल, साउथ बॉम्बे के 5 स्टार होटल में 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में जो सचिन वाजे रह रहे थे, वहाँ पर ये सारी जो मीटिंग रखी गई थी वो न कि सिर्फ एक इवेंट के लिए था, लेकिन इससे बड़ा इवेंट प्लान करने का भी जो है पूरी प्लानिंग वहाँ पर सचिन वाजे की चल रही थी, जो एनआईए सूत्रों से पता चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर सचिन वाजे को ये कभी नहीं लगा कि आज सिचुएशन ऐसी होगी कि वो खुद ही जेल के अंदर हो गए सारे कॉन्स्पिरेसी को लेकर। फिर चाहे वो एनआईए से जांच हो या फिर एटीएस ने भी कई ऐसे रेवलेशन जो है वो सामने किए थे, और अब सचिन वाजे से जुड़े हर एक पत्ते सामने खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद विनायक शिंदे जिनसे उन्होंने एक्सटॉर्शन, मुंबई के एक्सटॉर्शन के करवाया था, क्योंकि जो डायरी सामने आई थी और खुद एनआईए ने कोर्ट के सामने बताया था कि विनायक शिंदे सचिन वाजे के बिहाफ पर मुंबई में एक्सटॉर्शन करते थे और जो भी एक्सटॉर्शन का पैसा आता था वो सचिन वाजे को देते थे। बुकी नरेश दरे जिन्होंने सिम कार्ड जो है वो लाके दिए थे। आपको बता दें कि नरेश दरे ने जो सिम कार्ड लाके दिए थे वही सिम कार्ड विनायक शिंदे को दिए थे। 14 सिम कार्ड से 14 नंबर में से 5 नंबर सचिन वाजे को दिए और 5 नंबर में से 1 नंबर मनसुख हिरेन को किए गए थे। हमने जो टोटल इवेंट्स है इन 27 डेज में, यानी 13 मार्च से लेकर जो है आज हम देख रहे हैं 9 अप्रैल, ऑलमोस्ट अ मंथ के इसी पूरे इवेंट के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी चीज़ें हो या फिर क्राइम सीन रिक्रिएट किया हुआ। हमें ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसमें से 2 DVR, 2 CPU, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और जो है CCTVs, ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और साथ ही वो नंबर प्लेट, जो गाड़ी ऑलरेडी औरंगाबाद में चोरी हो चुकी थी, उसी गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वो बांद्रा के मिठी रिवर पर फेंकी गई थी। ये सारी CCTV, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो एनआईए की ओर से जब्त किए गए और जाहिर सी बात है इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन ज़रूर किया जा रहा है। खुद एनआईए के पास 120 TB के CCTV फुटेज है जिसमें सचिन वाजे के सारे मूवमेंट रखे गए हैं, सारे जहां पर वो आना जाना करते थे, फिर चाहे वो मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर हो या फिर थाने के अपने घर से निकलकर, सारे जगह के CCTV जो है वो सारे खुद एनआईए के पास है, इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन अब एक्सटॉर्शन की लेकर बात करें और ख़ास तौर पर सचिन वाजे जो कि फिलहाल तलोजा जेल में लॉज है और 27 दिन लगातार उनके साथ एनआईए ने पूछताछ की है। लेकिन इम्पॉर्टेंटली जो न कि सिर्फ एक प्लान को लेकर था, इससे बड़ा प्लान भी पता नहीं किस बड़े प्लानिंग को लेकर तैयारियां सचिन वाजे कर रहा था और किन किन लोगों के साथ कर रहा था। और जाहिर सी बात है अब जहां पर एनआईए को इसके बारे में जानकारी है कि सचिन वाजे न कि सिर्फ स्कॉर्पियो कार को लेकर थ्योरी या फिर जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, पर एक दूसरे कॉन्स्पिरेसी की तैयारी भी कहीं ना कहीं सचिन वाजे ऑलरेडी कर चुके थे। और उसी के देखते हुए एनआईए जो है इसी थ्योरी को लेते हुए जो है अपनी आगे की जांच करेगी।